स्वागत है आपका नन्हे भारत की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे रामायण, महाभारत और भारत की महान कहानियां, सीखेंगे अच्छे संस्कार और बनेंगे सच्चे वीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी दौड़ की, एक दिव्य दौड़ की, जिसका अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है दो भाइयों की, और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं, बल्कि सबसे समझदार वो जीतता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। सवाल ये है कि क्या सच में बुद्धि रफ्तार से ज्यादा तेज हो सकती है? ये सवाल दरअसल इस पूरी कहानी का सार है, और इसका जवाब हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो ये कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। वहां भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक साथ रहते थे, और एक दिन एक बहुत ही खास दिव्य फल सामने लाया गया, ज्ञान का फल। और बस यहीं से एक अनोखी चुनौती की शुरुआत हुई। अब सवाल था कि चुनौती क्या थी? तो भगवान शिव ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही इस फल को जीतेगा। सोचिए, यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये तो सब्र और समझदारी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। मंजिल तो एक ही थी, वो कीमती ज्ञान का फल। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों भाइयों ने जो रास्ते चुने, वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। एक ने अपनी ताकत, अपनी रफ्तार पर भरोसा किया, तो दूसरे ने कुछ बिल्कुल ही अलग सोचा। और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थे कार्तिकेय, जिन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन अपने तेज रफ्तार मोर पर सवार होकर दुनिया के सफर पर निकल पड़े। और दूसरी तरफ गणेश, वो रुके, उन्होंने सोचा। उनकी दौड़ बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया की थी। एक गहरी सोच की शुरुआत थी ये। और यहीं कहानी में असली मोड़ आता है। ये वो हिस्सा है जो इस कहानी को इतना खास बनाता है। देखें, गणेश ने दौड़ का कोई नियम नहीं तोड़ा, नहीं, उन्होंने तो उस पूरी चुनौती के मायने ही बदल दिए। तो आखिर गणेश ने ऐसा क्या किया? उनका वो कमाल का आइडिया क्या था? अच्छा, ये तीन बहुत ही सरल से कदमों में सामने आया। पहला, उन्होंने दुनिया शब्द का मतलब ही बदल दिया। दूसरा, उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चक्कर लगाए, उनकी परिक्रमा की। और तीसरा, उन्होंने अपनी भक्ति, अपना प्रेम जाहिर किया। कितना सरल, लेकिन कितना गहरा समाधान था ये। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, मेरे लिए आप ही मेरी पूरी दुनिया है। आपकी परिक्रमा करना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने जैसा है। सोचिए, इन चंद शब्दों में कितना प्यार, कितनी श्रद्धा और कितनी गहरी समझ छुपी है। तो अब दौड़ का क्या हुआ? दौड़ तो खत्म हुई, लेकिन उसका नतीजा वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कोई भी सोच सकता था। अब वक्त था असली विजेता का नाम जानने का। कुछ समय बीता और कार्तिकेय पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौटे। जाहिर है वो थके हुए थे, बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गर्व था, एक जीत का एहसास था। उन्हें पूरा यकीन था कि ये दौड़ तो वही जीते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, उनका स्वागत एक ऐसी बात से हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, गणेश तो पहले ही जीत चुके हैं। एक पल के लिए सोचिए, कार्तिकेय को ये सुनकर कैसा लगा होगा? कितना बड़ा आश्चर्य था ये। जाहिर है कार्तिकेय हैरान थे। उन्होंने पूछा, लेकिन कैसे? तब देवी पार्वती ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि ये जीत ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की थी। देखिए, बुद्धि का मतलब सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं है। इसका असली मतलब है चीजों के पीछे छिपे गहरे सच को देख पाना। और गणेश ने वो सच देख लिया था कि उनके लिए तो उनके माता पिता ही उनकी पूरी दुनिया है, उनका पूरा ब्रह्मांड है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सबसे बड़ा सबक, सबसे जरूरी संदेश यही है कि सच्ची समझ, सच्ची बुद्धि जो है, वो हमेशा महज रफ्तार या ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो चलिए इस कहानी के तीन सबसे जरूरी सबक को एक बार फिर से समझते हैं। पहली बात, बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। दूसरी बात, माता पिता के लिए जो प्यार और सम्मान है, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। और तीसरी और बहुत अहम बात, कि कभी-कभी किसी मुश्किल का सबसे अच्छा हल उस मुश्किल को एक नए नजरिए से देखने में ही छिपा होता है। और अंत में चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।
अपनी जिंदगी में हम सब ऐसी कौन सी दौड़ में लगे हुए हैं जहां हम सिर्फ रफ्तार के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हो सकता है कि एक पल रुककर गणेश की तरह सोचने से कोई ज्यादा बेहतर, कोई ज्यादा समझदारी भरा रास्ता ठीक हमारे सामने ही हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।